बिल्कुल, यहाँ एक इमोशनल और सस्पेंस से भरपूर कहानी का पहला भाग है जो भीख मांगने वाली एक लड़की के आईपीएस बनने तक के संघर्ष की शुरुआत को दर्शाता है। चीख भिखारन से आईपीएस, अधूरी पहचान। ठंडी सर्दियों की एक सुबह थी। दिल्ली के कनॉट प्लेस के कोने में एक गंदे से कंबल में लिपटी छोटी सी लड़की हाथ में कटोरा लिए बैठी थी। नाम चंपा, उम्र मुश्किल से 8 साल, आंखों में डर, चेहरे पर मिट्टी और होंठों पर कोई सपना नहीं। लेकिन किस्मत के पास एक रहस्य छिपा था। चंपा हर रोज लोगों से भीख मांगती, लेकिन कभी किसी से नजरें नहीं मिलाती। उसकी दुनिया वही फुटपाथ था और उसके घर में एक बूढ़ा शराबी था जिसे वो बाबा कहती थी। वह बाबा असल में उसका क्या था, किसी को नहीं पता, शायद खुद चंपा को भी नहीं। एक दिन एक लाल कार आकर उसके सामने रुकी। एक महिला उतरी। पहनावे से लग रहा था कि कोई अफसर है। उसने चंपा को गौर से देखा, जैसे उसकी आंखों में कुछ खोज रही हो। फिर एक सवाल पूछा, क्या पढ़ना चाहोगी? चंपा ने पहली बार किसी अजनबी की आंखों में देखा। जवाब में कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। लेकिन ये अफसर और कोई नहीं, खुद आईपीएस अधिकारी अनामिका रॉय थीं, जिनकी अपनी जिंदगी भी रहस्यों से भरी हुई थी। उन्होंने चंपा को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, लेकिन उसी रात चंपा गायब हो गई। पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं सकी। लोग भूल गए, पर अनामिका नहीं भूली। 10 साल बाद लखनऊ में एक नया चेहरा सामने आया। आईपीएस प्रशिक्षु कव्या सिंह। सख्त स्वभाव, लेकिन दिल में गहराई छुपा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उससे किसी ने पूछा, आपकी प्रेरणा कौन रही? उसने एक पल सोचा, फिर बोली, वो महिला जो मेरे जीवन में आई थी, फिर कहीं खो गई। पत्रकार हंसे, लेकिन अनामिका रॉय के चेहरे पर एक झटका सा आया। क्या ये वही चंपा है, या ये कोई और है? क्या चंपा को किसी ने चुराया था, या वो खुद भागी थी? और अगर ये वही है, तो इतने सालों तक कहां थी? अगला भाग जल्दी। अगर आपको पसंद आया तो बताइए। मैं भाग 2 को और ज्यादा सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ लिखूंगा।